नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। नागी डैम से लाइव। दर्शकों, आज बिहार सरकार के दो मंत्री यहां आज आए थे, यहां नौका विहार करने के लिए। बताते चले, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह अपनी पत्नी एमएलसी नूतन सिंह के साथ दोनों पूरे परिवार के साथ यहाँ नौका विहार करने के लिए आए थे। साथ ही साथ जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ आए थे, सुमित सिंह। बताते चले आपको, जब से 16 जनवरी को नीतीश कुमार इस जगह पे आए हैं, ये जगह पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र का निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा विकास होगा। जब हम लोगों ने मंत्री से बात करने का प्रयास किया, मंत्री से जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि झाझा जमुई बहुत ही पिछड़ा जिला का है, कहीं किसी प्रकार का कोई लोक धंधा नहीं, उन्होंने कहा देखिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बिहार जमुई पूरा भारत बढ़ रहा है। ऐसे में जमुई में भी कई प्रकार के प्रोसेसिंग लगना जरूरी है। अभी स्थानीय विधायक जो दामोदर रावत, उनको भी इंगित करते हुए उन्होंने कहा, हमने जब उनसे कहा कि एक पुलिस पिकेट, एक छोटा थाना भी यहाँ खुल जाता तो रात्रि में सुरक्षा का प्रबंध हो सकता है। उन्होंने कहा अगर स्थानीय विधायक अगर ऐसा प्रस्ताव देंगे तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। देखिए दर्शकों, लगातार मंत्रियों का आना यहाँ जारी है। जिस तरह से ये जगह, जब से मुख्यमंत्री आए तब से यहाँ लगातार कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई अधिकारी आते रहते हैं। लेकिन इस जगह का तभी पूरी तरह से फायदा हो पाएगा जब इसका पूरी तरह से विकास होगा। आके आश्वासन दे देना ये अलग बात है। हालांकि माननीय मंत्री ने कहा कि जो कैफेटेरिया बनेगा वो बीच में बनेगा और वहाँ एक छोटी सी बोट होगी, वहाँ से जाके लोग वहाँ बीच पानी में जाके, बीच झील में जाके एक तरह से अगर कॉफ़ी पियेंगे तो उसका मजा कुछ और होगा। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार दर्शक लगातार यहाँ कई जगह के, कई राज्यों से पर्यटक आते हैं यहाँ नौका विहार, पक्षी विहार देखने के लिए। लेकिन नौका नहीं चलने के कारण लोगों को मायूसी होती है। लेकिन मंत्री ने कहा नहीं, नौका चलेगी, नौका का हम इंतजाम करने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, तमाम मीडिया आपका स्वागत करती है झाझा की धरती पे। सबसे पहले यहाँ मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम करता है 16 जनवरी को। उन्होंने कहा था पर्यटन के रूप में इस नागी डैम जो पक्षी आश्रयणी है यहाँ बहुत विकसित होगा सर। तो जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारे साथ दो मंत्री, हमारे विधायक भी यहाँ हैं। झाझा सर सबसे छोटा इलाका है, यहाँ विकास का बहुत माने कोई उद्योग धंधा नहीं है सर। एज ए मिनिस्टर सर, आप यहाँ का क्या विकास कर पाएंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कदम रख चुके हैं और उन्होंने जो कहा हम लोग चाहेंगे कि अक्षरशः वो पालन हो। और इसी के दृष्टिकोण से हम यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ क्या कह के गए, क्या क्या वादा किए हैं, उन तमाम वादाओं को पूरा करना हमारा ड्यूटी है। और हमने भी देखा भी कि प्रकृति के गोद में जिस तरह से होता है ये झील है, और काफ़ी सुंदर झील है और काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ बर्ड्स आते हैं। अभी भी हम लोग जहाँ थोड़ा सा बोट से अंदर गए तो काफ़ी बर्ड्स निकल के जंगल की ओर जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि 130-135 टाइप के बर्ड्स यहाँ आते हैं। तो पूरे दुनिया भर का अट्रैक्शन का ये केंद्र बन सकता है। हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि ये नहीं कि राज्य और देश, पूरे दुनिया से जो बर्ड लवर हैं वो यहाँ आएंगे, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी यहाँ पर, और वो शांति से बर्ड्स को देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, और बर्ड्स को भी यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बोले हैं कि टूरिज्म डेवलप होगा तो टूरिज्म को भी हम लोग डेवलप करेंगे। बोटिंग भी होगा, हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर बोट मंगा रहे हैं, यहाँ बोट भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा, रेस्ट हाउस वगैरह का भी हम लोग देखते हैं। आसपास में कहीं अच्छा सा रिसोर्ट हो जाएगा तो उसका भी व्यवस्था हम लोग, वो पर्सनल हो सरकारी हो, जैसे भी हम लोग टाइप करके इस एरिया को, इस जगह को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का चरण यहाँ पर गया, इसको हम लोग स्वर्गनुमा बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो सुरक्षा का यहाँ कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रेंज के ऑफिसर हैं वो लोग आते हैं, लेकिन रात में भी किसी प्रकार की सुरक्षा का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है सर। अगर एक छोटा थाना भी अगर यहाँ हो जाता तो सर वैसे 2005 के बाद से, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, हम लोग की एनडीए की सरकार जब से बनी है, सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, उस समय के बाद जबरदस्त चेंज आया है और बहुत ज़्यादा सुरक्षा का प्रॉब्लम अब कहीं नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। अगर थाना की आवश्यकता होगी, माननीय विधायक जी हैं तो निश्चित रूप से, मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार में है, पावरफुल है, जहां जो चाहेंगे वो होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब मंत्री रहे तो लगातार विधायक हम लोग साथ साथ रहे हुए हैं सदन में, तो लगातार इलाके की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। सुमित जी हैं, आपके ज़िले से हैं, मंत्री भी हुए हैं, ये भी लगातार आपको आवाज़ बुलंद करते रहते हैं ज़िले का, इलाके का। लगातार सब लोग ज़िले के विकास के लिए लड़ते झगड़ते रहे सदन तक में, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से। तो सब लोग मिलजुल करके इस इलाके का विकास करेंगे और कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर, विकास तो
होगा ही, लेकिन अगर कोई उद्योग धंधा लगता है, पिछली बार मैंने मंत्री महोदय सुमित कुमार सिंह का इंटरव्यू लिया था, इन्होंने कहा था विकास का जाल जमुई में बिछेगा। देखिए क्योंकि माननीय हमारे साथ दो मंत्री हैं सर, हम चाहेंगे जमुई में कोई मैं उद्योग लगे। बता दूं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार एक कार्यक्रम के तहत है, और इससे हम समझते हैं कि जो लोग जुड़ करके अपना काम करना चाहेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको रोजगार नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग डिपार्टमेंट के थ्रू भी रोजगार जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग माधोपुर में थे तो वहाँ हमने कई चीज़ों पर अधिकारियों को बताया कि आप अगर ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पर रोजगार जनरेट होगा। सपोज दैट वहाँ पर काजू का काफ़ी पेड़ लगा हुआ है और कुछ पेड़ बड़ा भी हो गया काजू का, तो हमने विभाग को निर्देश दिया है कि एक पूरा एरिया कम से कम 10 एकड़ में सिर्फ काजू का प्लांटेशन किया जाए, ताकि काजू फलेगा। तो यहाँ जो काजू का पेड़ किन्हीं बाबू के घर पे है तो वो फलता है, वेस्ट हो जाता है, उसका प्रक्रिया लोगों को नहीं पता है। अगर हम लोग एक बार 10 एकड़ पेड़ में काजू लगा देते हैं और काजू के फल को प्रोसेस करके मार्केट में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मॉडल हो जाएगा बिहार राज्य के लिए। हम लोग उसके लिए छोटा सा इंडस्ट्री लगाना होगा, तो लगा प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो लगवा देंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा और लोग अपना उस पर ध्यान केंद्रित करके अपना काजू का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो एक बड़ा रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा हम और कई चीज़ बताए हैं कि हनी पालन के लिए फॉरेस्ट के अंदर जो पत्ते होते हैं, मेडिकेटेड प्लांट है, उसका डस्ट बनता है। जैसे अभी हम लोग गया गए हुए थे तो हमने निर्देश दिया था पहले ही कि आप इसको मार्केट से जोड़िए, कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग ला सकते हैं। तो अपने मार्केट में हमारा आया हुआ है प्रोडक्ट, आप देखे होइएगा कहीं पर कि हनी आया है अरण्या के नाम से। हनी है, जो बैर होता है जंगली बैर, उसका अचार बना है, वो मार्केट में आया है। उसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जो आदमी को मजबूत स्वस्थ रखता है। और उसके बाद कई तरह का जो पत्ती है, जैसे कि मुनगा का पत्ती होता है, उसका डस्ट बना हुआ है जो काफ़ी कई चीज़ों में काम आता है मनुष्य को। ये तमाम चीज़ें मार्केट में आ रहा है जो जीविका से जुड़ा हुआ, जीविका दीदी से लोग काम करती है, तो कहीं न कहीं एक रोजगार लोगों को मिल रहा है। और फॉरेस्ट से हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना है। हम जहाँ भी जाते हैं पहला काम करते हैं कि रोजगार ढूंढते हैं कि लोगों को किस रोजगार से हम लोग जोड़ सकते हैं। वैसे स्थानीय लोग जो भी चाहें, यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लिस्ट आया हुआ है, जो उद्योग विभाग है उसमें लिस्ट आया हुआ है, 100 तरह का लिस्ट है। उसमें लाख रुपए से लेकर के 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक का जो भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बैंक फाइनेंस करने तैयार है। डिपार्टमेंट सपोर्ट करके भेजेगी और उसमें सब्सिडी भी है, जातिवार सब्सिडी है, जनरल के लिए अलग है, पिछड़ा के लिए अलग है, महादलित के लिए अलग है, उसके बाद आपको लेडीज़ के लिए अलग है। तो इस तरह का बड़ा योजना भी राज्य में चल रहा है रोजगार को लेकर के। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि रोजगार का कहीं कमी है, और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है रोजगार जनरेट करने का, वो पूरा होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बिल्कुल बिल्कुल होगा। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार दोनों मजबूत होंगे। सर, आप पूरे फैमिली के साथ आप यहाँ आए, सर कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। इसको हम लोग और बेहतर करेंगे ताकि और टूरिस्ट यहाँ आ पाए, अच्छा फील कर पाए। हम अभी अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बताया है कि आप जो कैफेटेरिया बनाओगे उसको इधर नहीं बनाना। कैफेटेरिया हम लोग एक आइलैंड बना के पानी के बीच में बनाएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। पानी के बीच में थोड़ा सा बेहतर होगा। हम लोग बोट से क्रॉस करके जाएंगे कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया का एरिया भी खूबसूरत होगा और बढ़िया से रेस्टोरेंट होगा, वहाँ लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था करा देते हैं और बोट, पैडल बोट मंगवाते हैं। और बोट का रिस्ट्रिक्शन होगा, जो आम लोग होंगे उनको खुद सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा बर्ड्स के एरिया में ना जाए ताकि बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर यहाँ का मजा खत्म हो जाएगी। तो एक लिमिटेड एरिया होगा जहाँ टूरिस्ट जा पाएंगे, बाकी बर्ड्स के लिए रहेगा। तो दोनों काम होगा एक साथ कि आप टूरिस्ट वहाँ आ भी पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे, और बर्ड्स के लिए भी एक बढ़िया सेंटर यहाँ बना हुआ रहेगा। बर्ड्स को खतरा नहीं हो, उनको आने जाने में परेशानी नहीं हो। जिस समय लगेगा बर्ड्स को कोई, हमको यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो काफ़ी बड़े संख्या में बर्ड्स आएंगे और हम समझते हैं कि सालों भर यहाँ रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। क्या वहाँ पे चल रहा है? वहाँ चल रहा है भैया, आगे बढ़ने के बाद दिखाई देगा। यहाँ पे दिख रहा है।
जैकेट है ना साथ में लेकर हम निकलेंगे यहाँ भी बहुत है खेत में सब नरेंद्र भैया बहुत ही खूबसूरत एमएलसी मैडम भी यहाँ आई हुई है झाझा की धरती पे दर्शकों। जी हाँ, धरती पे दो बिहार सरकार के युवा स्मार्ट मंत्री आए हुए हैं यहाँ नौका बिहार के लिए। दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ, दोनों युवा मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या विकास का काम होगा, क्या क्या होगा, सब आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।